नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन हब के इस चैनल में मैं शशांक शेखर यादव कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न जो है, आंसू काव्य के रचयिता कौन है। आंसू एक काव्य है जिसके रचयिता आपके पास तीन विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प जो है जयशंकर प्रसाद है, दूसरा विकल्प हजारी प्रसाद द्विवेदी है, तीसरा विकल्प रामधारी सिंह दिनकर है। आप अपना उत्तर कमेंट में दे सकते हैं, उससे आपको यह पता चलेगा कि आपका कितना प्रश्न सही है, कितना प्रश्न गलत है। तो हम सब अपने पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। आंसू काव्य के रचयिता कौन है। इसका जो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद सही आंसर है। इसके बाद फिर हम अपने दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आत्मजयी के रचयिता कौन है। तो दूसरा प्रश्न जो है आत्मजयी के रचयिता कौन है, तो पहला विकल्प है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा विकल्प है महादेवी वर्मा और तीसरा विकल्प है कुंवर नारायण। तो आपका जो दूसरा वाला प्रश्न है उसका जो सही आंसर है कुंवर नारायण है। इसके बाद हम अपने तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो है आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है। इसमें भी आपके पास तीन विकल्प हैं। पहला विकल्प है महादेवी वर्मा, दूसरा विकल्प है बालकृष्ण भट्ट और तीसरा विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर। तो जो तीसरा प्रश्न है उसका जो आपका सही उत्तर है वो है खा वाला बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट आपका सही आंसर है। इसके बाद हम चौथे प्रश्न पर चलते हैं अपने। तो जो चौथा प्रश्न है आपका वो है आधुनिक युग के चरण कौन है। तो इसमें भी आपके पास तीन विकल्प हैं। जो पहला विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा विकल्प है सूरदास और तीसरा विकल्प है जो मुंशी प्रेमचंद। तो जो आपका चौथा प्रश्न है उसका सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जो है वो है उर्दू किस भाषा का शब्द है। इसमें भी आपके पास जो है कि तीन विकल्प हैं। जो उसका पहला विकल्प है तुर्की और जो दूसरा विकल्प है अरबी और तीसरा विकल्प जो है वो फारसी। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है तुर्की, ये विकल्प आपका सही होगा। और इसके बाद फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है वो कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। ये आपका छठवां प्रश्न है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और इसका जो है इसके भी तीन विकल्प हैं। जो आपका पहला विकल्प है वो केशव दास है और खा वाला विकल्प है महादेवी वर्मा और गा वाला विकल्प है घनानंद। तो कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है क्योंकि इनकी रचनाओं में अक्सर रस छंद अलंकार देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और सातवां प्रश्न जो है एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। इसके विकल्प भी तीन विकल्प हैं। का वाला है माखनलाल चतुर्वेदी और खा वाला है हरिवंश राय बच्चन और गा वाला विकल्प है आपका केशव दास। तो सातवां वाला जो प्रश्न है इसका विकल्प है आपका सही विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी, जिनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अब इसके साथ हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न जो है वो किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये प्रश्न है, इसमें भी आपके पास तीन विकल्प हैं। पहला विकल्प है आपका भक्ति काल और दूसरा विकल्प है रीति काल और तीसरा विकल्प है आदिकाल। तो ये जो आपका पहला विकल्प है भक्ति काल, ये आपका सही उत्तर है। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता था। और इसके बाद फिर हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो नौवां प्रश्न है मेघदूतम के रचनाकार कौन है। ये मेघदूतम के रचनाकार कौन है। इसमें भी तीन विकल्प है। पहला विकल्प आपका है कालिदास, दूसरा विकल्प है आपका सूरदास और तीसरा विकल्प जो आपका है तुलसीदास। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है कालिदास, तो मेघदूतम के रचनाकार कौन है। ये जो आपका पहला विकल्प है कालिदास, ये आपका सही उत्तर है। और इसके बाद फिर हम आपके 10वें प्रश्न पर चलते हैं। तो आपका 10वां प्रश्न है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में आपके वचन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत भाषा में जो आपके वचन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
फिर हम आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो प्रथम राष्ट्र कवि आपके पास तीन विकल्प हैं। पहला विकल्प है आपका मैथिली शरण गुप्त, दूसरा विकल्प है आपका निराला और तीसरा रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका जो 11वां प्रश्न है उसका जो उत्तर है वो आपका है मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य इतिहास में खड़ी बोली के प्रमुख कवि माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त को हिंदी साहित्य इतिहास में खड़ी बोली के प्रमुख कवियों में से एक कहा जाता है। और हम अब फिर आगे चलते हैं अपने प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, संगीत राज के रचयिता कौन है? 12वां प्रश्न है, संगीत राज के रचयिता कौन है? तो इसमें भी आपके पास तीन विकल्प हैं। पहला विकल्प है राणा कुंभा, दूसरा विकल्प है जयदेव, तीसरा विकल्प है भूषण। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वो आपका राणा कुंभा है। और संगीत राज के बारे में यह जानकारी मिलती है कि इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। संगीत राज जो रचना है उसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। फिर हम आप अपने 13वें प्रश्न पर चलते हैं। जो हमारा 13वां प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो जो 13वां आपका हमारा प्रश्न है इसमें भी तीन विकल्प हैं। पहला विकल्प है सूरदास और दूसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद, तीसरा विकल्प है प्रेमचंद। तो 13वां प्रश्न जो है हमारा, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसका जो आंसर है वो आपका दूसरा आंसर है जयशंकर प्रसाद। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 14, गीत गोविंद किसकी रचना है? 14 वाला देखते हैं हम, गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद जो है वो जयदेव की रचना है। इसका जो आपका का वाला विकल्प है वो सही होगा। फिर हम अपने 15वें प्रश्न पर चलते हैं, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? इसमें भी तीन ऑप्शन है, तीन विकल्प है, का रसखान, खा सूरदास, गा तुलसीदास। तो 15वां वाला जो प्रश्न है आपका उसका का विकल्प सही होगा। रसखान प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 16वां वाला, विनय पत्रिका किसकी रचना है? 16वां वाला जो प्रश्न है तो विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो आप इसके भी तीन विकल्प दिए गए हैं, तुलसीदास, कबीरदास, कालिदास। तो इसकी जो उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में भी देकर आप यह समझ सकते हैं कि हमने कितने प्रश्नों को सही किया है, कितने प्रश्नों को गलत किया है। इसके द्वारा आप अपनी योग्यता का अपने आप से खुद से मूल्यांकन कर सकते हैं। तो 16वां प्रश्न देखिए, विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो 16वां जो आपका प्रश्न है इसका पहला वाला जो ऑप्शन है तुलसीदास, ये सही ऑप्शन है। उसके बाद फिर हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। 17वां प्रश्न जो है, वापसी किस विधा में रचित है? वापसी एक रचना है जो किस विधा में रची गई है? का वाला है कहानी, खा विकल्प है निबंध और गा विकल्प है उपन्यास। तो जो ये वापसी है एक कहानी है एक, और इसका जो पहला वाला विकल्प है वो सही होगा। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। 18वां, विक्रमी संवत का आरंभ कब हुआ? तो ये जो है आपका पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही होगा, 57 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो 19वां प्रश्न है हमारा, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? 19वां वाला जो प्रश्न है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो इसका जो उत्तर होगा ये आपका होगा, तीन विकल्प दिए गए हैं, मैथिली, अवधी, ब्रज। तो इसका जो विकल्प होगा वो मैथिली सही होगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? जो 20वां वाला क्वेश्चन है, प्रश्न है आपका, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? का विकल्प है चंद बरदाई, खा विकल्प है अमीर खुसरो, गा विकल्प है विद्यापति। तो आपका जो ये 20वां वाला प्रश्न है इसका जो का विकल्प है चंद बरदाई को वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। 20वां के बाद हम फिर 21वां प्रश्न देखते हैं, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? जो 21वां प्रश्न है तो इसमें भी आपके पास तीन विकल्प हैं, भूषण, चंद्र बरदाई, जयदेव। तो जो है आपके भूषण हैं, शिवा बावनी के रचनाकार हैं। तो इसका जो आपका विकल्प होगा एक का भूषण होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे 22वां वाला जो प्रश्न है, हम देखते हैं संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृत के 4 अध्याय
ये जो रचना है 22वां वाला, ये आपका जो है संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, संस्कृत के 4 अध्याय। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। सुहाग के नूपुर, 23वां वाला जो प्रश्न है, सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? 23वां वाला प्रश्न हम देखते हैं। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? हमारे पास 3 विकल्प हैं, हरिवंश राय बच्चन, अमृतलाल और तीसरा वाला जो विकल्प है जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो उत्तर होगा वो 23वां वाला होगा। 23वां वाले का उत्तर जो होगा अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं। उसके बाद फिर हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है 24 वाला, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? भाषा भूषण के रचयिता कौन है? तो ये जो आपका विकल्प नंबर 2 है जसवंत। जसवंत और जसवंत ये सही उत्तर होगा आपका। भाषा भूषण के रचयिता जो है ये आपका दूसरा वाला विकल्प जसवंत सही होगा। उसके बाद फिर हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न जो आपका है, छत्र प्रकाश किसकी रचना है? तो ये जो छत्र प्रकाश है किसकी रचना है, इसमें भी आपके पास 3 विकल्प हैं, सेनापति, दूसरा है लाल कवि, तीसरा है पद्माकर। तो छत्र प्रकाश ये जो है ये लाल कवि की रचना है। बस दोस्तों, इसी के साथ आज का जो वीडियो का सेशन है इसको यहीं पर समाप्त किया जाता है। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ जानकारी मिली हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।